अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पीसीबी क्या होता है। पीसीबी वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अहम एटम होता है जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में लगाया जाता है। तो पीसीबी के बारे में इंजीनियर रुखसार अली ये एक्सप्लेन करेगा, जिसमें हमें बताएगा कि पीसीबी क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, किस चीज़ मटेरियल से बना होता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं पीसीबी थ्रू इंजीनियर रुखसार अली के। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रुखसार अली है और आज हम पीसीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। पीसीबी क्या है, पीसीबी की एब्रीविएशन क्या है, पीसीबी की डेफिनेशन क्या है, पीसीबी कैसे बनता है, पीसीबी कहाँ इस्तेमाल होता है और पीसीबी के फ़ायदे क्या हैं। लेट्स स्टार्ट। पीसीबी क्या है? पीसीबी बेसिकली एक बोर्ड है। पीसीबी की एब्रीविएशन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंडक्टिव और इंसुलेटिंग लेयर्स पर मुश्तमिल होता है और वो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर लेमिनेट की हुई होती हैं, जैसे कि सैंडविच। और लेमिनेशन क्या है? बेसिकली लेमिनेशन लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर हीट और एडेसिव की मदद से चिपकाया जाता है और इस हीट और एडेसिव की मदद से चिपकाने का जो प्रोसेस है उसको हम लेमिनेशन कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में पीसीबी को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे पीसीबी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैकेनिकल तौर पर सपोर्ट और इलेक्ट्रिकल तौर पर कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कंडक्टिव पाथवेज, ट्रैक्स या सिग्नल के निशानात का इस्तेमाल करते हुए कॉपर की शीट्स को डिवाइड करके नॉन कंडक्टिव सबस्ट्रेट पर लगाया जाए। जैसे कि इस सर्किट में दिखाया गया है, कुछ लाइंस हैं जो पॉइंट टू पॉइंट है और इन्हीं लाइंस के दरमियान सिर्फ कंडक्टिविटी होगी और बाकी जितना भी डार्क कलर है उस पे कंडक्टिविटी नहीं होगी। ये जो लाइंस हैं उस कॉपर की लाइन है और ये कंडक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बेसिकली लाइंस और पॉइंट्स पर मुश्तमिल होता है। लाइंस शो करती हैं कंडक्टिविटी के लिए और पॉइंट्स शो करते हैं कंपोनेंट्स कनेक्ट करने के लिए। पीसीबी पर बेसिकली सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, रेजिस्टर, डायोड, रेडियो डिवाइसेस ये सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं और ये पीसीबी पर कॉपर की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। पीसीबी में जब कोई डिवाइस नहीं लगी हो, जब बोर्ड के साथ सिर्फ कॉपर ट्रैक और खुसूसियात हों और ना कोई सर्किट एलिमेंट जैसे कि कैपेसिटर, रेजिस्टर या फिर रेडियो डिवाइस या एक्टिव डिवाइस को बोर्ड के सबस्ट्रेट में नहीं लगाया गया होता है, तो उसे पीसीबी नहीं बल्कि प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई कंपोनेंट्स कनेक्टेड नहीं होता है, इसीलिए हम उसको प्रिंटेड वायरिंग बोर्ड कहते हैं। पीसीबी सर्किट बहुत आसान भी होता है जो एक लेयर पर मुश्तमिल होता है और मुश्किल मींस के एक से ज़्यादा लेयर्स पर भी मुश्तमिल होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है और डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स पर। और ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और कनेक्टर्स जो आपस में कंडक्टिव सर्किट के ज़रिए जुड़े होते हैं। कंडक्टिविटी में ज़्यादातर कॉपर इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल और पावर को रूट प्रोवाइड करता है, सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। पीसीबी मींस के सर्किट में कंपोनेंट्स को लगाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसे सोल्डर कहा जाता है और उसी सोल्डर की वजह से कंपोनेंट मजबूती से पीसीबी पर चिपके हुए होते हैं और कंपोनेंट्स के दरमियान कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और सिग्नल फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं। सोल्डर बेसिकली एक मैकेनिकल एडिसिव है जो कंपोनेंट्स को फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पीसीबी कैसे बनता है, मींस कंपोजिशन ऑफ पीसीबी। पीसीबी बेसिकली कुछ लेयर्स को मिलाकर बनता है और उन लेयर्स का नाम है FR4, सेकेंड लेयर कॉपर, थर्ड लेयर सोल्डर मास्क एंड फोर्थ लेयर सेल की स्क्रीन। Let us discuss one by one from the FR4 first point। FR4 बेसिकली एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट या बेस मटेरियल जो कि आमतौर पे फाइबर ग्लास होता है। बेसिकली इसको हम फाइबर ग्लास कहते हैं और ये डिफरेंट क्वालिटी, साइज़ एंड प्राइस पे डिपेंड करता है। और ये पीसीबी जो है, पीसीबी को डिज़ाइन के मुताबिक रिजिड या फ्लेक्सिबल मींस हार्ड और फ्लेक्सिबल मटेरियल से तैयार किया जाता है और रिजिड पीसीबी मोस्टली FR4 फाइबर ग्लास से बनता है। और FR4 सबस्ट्रेट का मकसद एक गैर कंडक्टिव बेस मींस नॉन कंडक्टिव बेस फ्राहम करता है
जिस पर कंडक्टिव सर्किट्स बनाए जाते हैं और उनको एक दूसरे से अलग मींस इंसुलेट किया जाता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं FR4 बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल है जिस पे हम कंडक्टिव पार्ट्स बनाते हैं, और कंडक्टिव पार्ट्स बनाने के लिए हम नेक्स्ट लेयर यूज़ करेंगे कॉपर की लेयर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेयर जिसका नाम है कॉपर। बेसिकली फर्स्ट लेयर FR4 है, सेकंड लेयर कॉपर है। जो कॉपर को हम लेमिनेट करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर मींस बोर्ड और फाइबर ग्लास के ऊपर विद द हेल्प ऑफ एडेसिव एंड हीट। और ये पीसीबी जो है सिंगल साइडेड और डबल साइडेड भी होता है। सिंगल साइडेड पीसीबी के लिए कॉपर लेयर सबस्ट्रेट के एक तरफ लगाई जाती है और डबल साइड के लिए कॉपर लेयर पीसीबी के दोनों तरफ लगाई जाती है। कॉपर लेयर्स की तादाद और उसकी साइज सर्किट पर डिपेंड करती हैं। आइए अब कुछ हम एग्जांपल चेक करते हैं जिसमें कॉपर लेयर अप्लाई हो रही है। बेसिकली ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम पीसीबी में इस्तेमाल होने वाली तीसरी लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सोल्डर मास्क। सोल्डर मास्क बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ लिक्विड है जो पीसीबी के ऊपर और नीचे की तरफ लगाई जाती है। सोल्डर मास्क का काम कॉपर की हिफाजत करना है और सोल्डर पैड्स की भी हिफाजत करना है फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड शॉर्ट्स ड्यूरिंग सोल्डरिंग एंड ऑपरेशन। सोल्डर मास्क को पहले प्रोडक्शन पैनल पर छपाया जाता है या स्प्रे किया जाता है और फिर दुरुस्त सोल्डर मास्क पैटर्न के साथ यूवी एक्सपोज तैयार और खुश्क किया जाता है। सोल्डर मास्क आमतौर पर ग्रीन कलर में होता है लेकिन ब्लू, ब्लैक, रेड, वाइट कलर में भी लागू किया जा सकता है। इसके वो कलर भी हम यूज कर सकते हैं। सोल्डर मास्क के बाद जो लेयर है उसका नाम है सिल्क स्क्रीन। सिल्क स्क्रीन बेसिकली एक वाइट स्क्रीन लेयर है जो सोल्डर मास्क के ऊपर अप्लाई की जाती है, लेमिनेट की जाती है। सिल्क स्क्रीन की वजह से हम लेटर्स, नंबर्स पीसीबी पर लिख सकते हैं जिसकी वजह से हमें समझने में आसानी होती है। और सिल्क स्क्रीन की वजह से ही हम डिफाइन कर सकते हैं हर पिन को कि ये पिन किस लिए यूज़ हो रही है। कॉमनली सिल्क स्क्रीन का कलर वाइट होता है लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पीसीबी कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली पीसीबी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बहुत जगह इस्तेमाल होता है। मेडिकल फील्ड में जैसे कि सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैनर्स, उनमें भी पीसीबी यूज़ होता है। और मॉनिटर्स जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज के जो मॉनिटर्स होते हैं उसमें भी पीसीबी यूज़ होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पीसीबी बहुत कॉमनली यूज़ होता है जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, रेडियोज़ और बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिसमें पीसीबी यूज़ होता है। कंप्यूटर्स में पीसीबी यूज़ होता है। होम अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव ओवन, इन सब में मीन्स के बहुत जगह मीन्स के हमारा पीसीबी यूज़ होता है। पीसीबी बेसिकली आजकल कॉमनली हर डिवाइस में यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है, छोटा सा होता है और उसके बहुत से बेनिफिट हो गए। जगह कम है, प्राइस कम है।